हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स का वो चैप्टर जो नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट को हम बोलते हैं साधारण ब्याज। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे से हम समझेंगे कि अगर हम किसी बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं और फिर हम उसे कहते हैं बैंक में कि इस पैसे को हम जमा कर रहे हैं और कुछ सालों के बाद इस पैसे को हम निकाल लेंगे। यानी क्या मतलब हुआ? अगर हम जो पूंजी अपनी या अपने जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी जो पूंजी हम बैंक में जमा करते हैं और उस पूंजी को कुछ पीरियड के बाद या कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद उसमें से निकाल लेते हैं। हम जब उसे निकालते हैं, जब हम बैंक में इंटरेस्ट लेते हैं उस पैसे पे, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो बैंक की तरफ से दिया जाता है। तो इसी के तरीके से हम इस वीडियो में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे और इस पे तमाम क्वेश्चन करेंगे। तो देखें यहाँ पे, व्हाट इज द इंटरेस्ट on 1000 rupees at the rate 20% per annum at 3 years। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम कहीं अपना 1000 रुपीज को इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जो मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के बाद वो 20% मिल रहा है, और कितने साल के लिए मिल रहा है? 3 years के लिए मिल रहा है। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, बहुत है। पहले तरीके हैं फॉर्मूले से लगाते हैं, दूसरा तरीका है यूनिटरी मेथड से लगाते हैं। आंसर दोनों में इक्वल आएगा, लेकिन इससे पहले हम सीखेंगे कि यूनिटरी मेथड से किसी भी इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं यूनिटरी मेथड से। अच्छा, अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में 20% रेट या 20%, ये जो लिखा हुआ है ना, एट द रेट 20% पर एनम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब होता है कि पर ईयर, पर एनम का मीन्स कि एक साल में या इन पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो इसका मतलब हो गया कि 20% पर एनम, यानी कि एक साल का अगर हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे या एक साल का अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 20% होगा। 20% के रेट से हम एक साल का इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो 20% पर एनम, 20% पर एनम का मतलब ही होता है कि हमें एक साल में जो ब्याज की दर है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है। मोटे शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि अगर हम 100 रुपए का या हम 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो 20 रुपए मिलता है। यानी कि 100 रुपए के प्रिंसिपल पर जो ब्याज मिलेगा वो 20 रुपया मिलेगा। यानी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 100 rupees the interest we will get, that is 20 rupees। बात समझ में आई? हम इसे लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ 20 रुपीज। इस पे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे द इंटरेस्ट on 100 rupees principal is equal to 20 rupees। We have to calculate the interest of 1000 rupees। असली क्वेश्चन हमें इसका बताना है कि 1000 रुपए का कितना इंटरेस्ट आएगा।
हम ये कह सकते हैं कि एक साल का, अगर एक साल में हमने अगर 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो एक साल बाद हमें जो इंटरेस्ट मिलना है वो 20 रुपया मिलना है। कितना मिलना है? 20 रुपया। यानी कि द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज, 100 रुपीज, एक मिनट, 100 रुपीज, 100 रुपीज प्रिंसिपल ऑफ 1 year, 1 year is how much? 20 rupees. The interest of 100 rupees principal of 1 year is equal to 20 rupees. इसको हम मोटे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, हमें जो ब्याज निकालना है वो 1000 रुपीज का निकालना है और कितने सालों में निकालना है, यानी कि 3 years में, 3 years में निकालना है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज प्रिंसिपल ऑफ 1 year इक्वल 20 रुपीज। then the interest on, then the interest on 1 rupees principal of 1 year is equal to how much? We have to divide by 100, 20 upon 100 रुपीज। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक साल का, अगर 1 रुपए प्रिंसिपल का इंटरेस्ट एक साल में निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। हमें असल में निकालना है 1000 रुपए में, 1000 रुपए पे और 3 साल पे। We have to multiply in both the cases because the interest on 1 rupees principal of 1 year is equal to 2100 rupees. We have to find 1000 rupees at 3 years. तो हम यहाँ लिख सकते हैं the interest ₹1 of 3 years. We have to multiply by 3, so it comes 20 upon 100 into 3. This is the interest on 1 year, 1 rupees of 3 years is equal to itna. We have to find out the interest on 1000 rupees, so we will get the interest of 1000 rupees of 3 years is equal to 23 multiplied by 1000. So it came in rupees. How much rupees? We have to calculate. So it came 0 cancel. So it become 10. 23 is 60. 60 times are 600. So the interest is 600. कितना बच्चों? 600 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा हमें, 600 रुपीज का इंटरेस्ट। So this is the answer of interest is on 1000 rupees at rate of 20% per annum at 3 years is 600 rupees. अब हम इसी बेसिस पे बेटा, ये तो हमारा था यूनिटरी मेथड, अब हम फॉर्मूले से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए अब इसे फॉर्मूले से कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज एट रेट ऑफ 20% पर एनम एट 3 years. So it the principal is 1000 rupees. 20%, that is rate of interest. Rate of interest, that is 20% per annum, and the time is 3 years.
So the interest is, the formula is SIP rate into time. The formula is PR by 100 into T. The principal is 1000. The rate is 20%. And the time is 3 years. So it became 600 rupees. The interest is. And the next question is, if the interest on a certain principal at the rate 10% per annum is 1000 rupees. 1000 rupees in 5 years, then find the principal. हाँ, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इफ अगर किसी सर्टेन प्रिंसिपल पे और 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1000 रुपये ब्याज है 5 सालों में, तो वो प्रिंसिपल क्या होगा? तो हम प्रिंसिपल इस पे कैलकुलेट करेंगे. कैसे करेंगे? यहाँ पे मानेंगे कि इसका सॉल्यूशन होगा लेट द प्रिंसिपल is X rupees. Let the principal is X rupees. हम जानते हैं बेटा कि इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है. SI is equals to PR into T. The SI is 1000 rupees. We have to indicate SI 1000 rupees. Okay, the SI is 1000 rupee. Rate of interest, so that is R, is 10%, and the time is 5 years. We have to calculate the principal. So the SI is 1000. So we have to write here 1000, and the principal is P. We have to find the value of X, that is principal. X rate is 10, so it becomes 10 upon 100, and the time is 5 years. We have to calculate the value of X, so it becomes X upon 10,50. So the principal is 2000 rupees. Yeah, here the principal is 2000 rupees. At a principal of 2000 rupees, at a rate of 10% per annum of 1000 interest. So the principal is 2000 rupees. So the interest of 10% annum of 5 years is 1000. The principal is 2000. Thank you. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया.